तैयार रहिए, स्टार्ट। हमारे देश की स्वतंत्रता सत्याग्रह की कोख से उपजी। संविधान के पीछे स्वतंत्रता की लड़ाई, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, सन 42 की क्रांति, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समता, बंधुता के आदर्श थे। सन 42 की भारत छोड़ो क्रांति का प्रस्ताव था राज्य अनिवार्य रूप से उत्पादक जनता का, यानी खेतों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में इनका समावेश है। प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, कर्म और उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा को आधार माना है। इस आधार पर संविधान को बनाया गया है। इसी प्रस्तावना को ठोस रूप देने के लिए संविधान के अनुच्छेद बनाए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों में कानून के आगे बराबरी, अस्पृश्यता का अंत, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुचित गिरफ्तारी से रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की गारंटी दी गई है। मूल अधिकार के ये अनुच्छेद प्रस्तावना की मूल बातों की गारंटी देते हैं। निर्देशक तत्व के प्रकाश में संविधान के अनुच्छेदों का भाष्य करना साधु बुद्धि संगत होगा, न कि ब्रिटिश साम्राज्य जन्य CRPC और IPC द्वारा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि निश्चित रूप से समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व हो और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केंद्रण न हो, आदि आदि। संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अभाव की दिशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्य साधक उपबंध करेगा। इस तरह इस अनुच्छेद में काम और शिक्षा पाने का अधिकार माना गया है और राज्य के सामर्थ्य के अनुसार बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी वगैरह से राज्य की सहायता पाने का अधिकार भी स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 45 में संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था की समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है। संविधान के मूल अधिकारों या राजनीति के निर्देशक तत्वों का अर्थ
संविधान की प्रस्तावना की रोशनी में किया जाना चाहिए, न कि पुराने सड़े दकियानूसी, जाब्ता फौजदारी और ताजीरात हिंद जैसे कानूनों की रोशनी में। हमें खेद है कि देश के उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों में जब भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न आया है, संविधान के अनुच्छेद का अर्थ जाब्ता फौजदारी के नुक्ते नज़र से किया गया है, जबकि उन्हें जाब्ता फौजदारी का अर्थ संविधान के नुक्ते नज़र से करना चाहिए था। संविधान से जो भी पुराने कानून टकराते हों, उन्हें बेहिचक खारिज करना चाहिए था। विराम।